ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है। मेरे बाबा की याद से ही, शिव बाबा की याद से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। दिव्य गुण आते हैं, इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं, कि बाबा की याद से हमारे दैवी गुण कितने बने हैं, कितने हम अपने बाबा की याद में हैं। आज प्रश्न में बाबा ने दिया सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए। बाबा ने उत्तर में दिया सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रब डप बात करना या कटु वचन बोलना, इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी दिखाई न दे, बाबा ने कहा, क्योंकि अब सतयुग हमारा आ रहा है। तो बाबा तो हमें हर पल सतयुग में भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी हम संपूर्ण पूरे नहीं बने, इसलिए बाबा ने इस दुनिया को विनाश से रोक रखा है। तो बाबा ने कहा कि हमें अपने शिव बाबा की याद में, अपने प्यारे बाबा की याद में, मीठे मीठे बाबा की याद में अब हमेशा रहना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो शरीर छोड़कर है, इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है ना। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है। सुबह को बस अब वापिस घर जाना है। यह ज्ञान तो बच्चों को मिलता है। सारी दुनिया को छोड़ो, अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की दरकार तो नहीं रहती। कोशिश कर उसी धुन में रहना है। भल शरीर को कितना भी तकलीफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो जैसे कि तुम हो ही नहीं। यह भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर। फिर बाप की मदद है, ये इनकी अपनी मदद है। मदद जरूर मिलती है और पुरुषार्थ भी करना होता है। ये जो कुछ देखने में आता है, बाबा ने कहा वह है ही नहीं। बाबा ने कहा देखने में आता वह ही नहीं। अब घर जाना है, वहाँ से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर रहती हैं, जाना है फिर आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह है ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। मेरे बाबा की याद से, मेरे मीठे बाबा की याद से सब रोग खत्म हो जाते हैं। वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं है, इसलिए बच्चों को भी ये समझाना पड़ता है बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है। अब बाप कल्प आते हैं, ये ही सुनाते हैं कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम जानते हो, फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। अभी जो तुम सुनते हो कल्प बाद भी यही सुनेंगे। ये तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते लेकिन साथ में भी ले जाते हैं। यह भी समझाया है। ये जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। बाप ने समझाया है, परिचय दिया है, बच्चे समझ जाते हैं। बाप का वर्षा बेहद की बात सही है। तो जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे इन बच्चों लक्ष्मी नारायण की, बाबा ने कहा बाबा तो इनको भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना, जो उन्हों के ऊंच बनाने की महिमा गाते थे, अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं है, तुम बच्चों के लिए नई बात है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं ना, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। ये खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि, बाबा ने कहा हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि, बाबा ने कहा हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे, ये समझना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता बताते हैं? बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को भी कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि अधा को कुछ हुआ। बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। बाप समझाते हैं मैं किस तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझाते हैं ऐसे और बच्चे हैं, मैं भी हूँ। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। बाबा ने कहा तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो, विष्णु पद पाने, लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बातें किए तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन जाते हैं।
बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी न अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है। ये ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफ़ेद ड्रेस है, कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, ये बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। तुम जब फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। बिरवा मौत यह बहुत ऊंच अवस्था है, बच्चों को धारणा करनी है। यह भी निश्चय है कि हम चक्कर लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ ना सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। यह भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है, कल बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्कर लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा बाप है। अब बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि में आएगा दैवी प्रिंस बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मामा ने कहा हम आत्मा है ही भाई भाई, क्योंकि मेरे अंदर भी आत्मा है, दूसरों के अंदर भी आत्मा है, तो आत्मा के अभ्यास में रहना है। हम हैं ही आत्मा आत्मा, और कोई तकलीफ नहीं, पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको यह बनना है, यह गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है ना, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं देह अभिमानी भव। बाप से ही वर्षा मिलता है, बाप को याद करेंगे तब तो कचरा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है, इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। एक अल्प है बेहद के, बाप से बात सही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएँ को बच जाएँ भी बहुत अच्छा पद पा सकती हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है, कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली, बुद्धि में बैठ जाता है कि अब 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाएंगे, फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। ये प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं, कैसे करूं। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। बाप कहाँ भी जाएं तो तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है। सम्मुख बाप से मिलते हो, मनुष्य मूंझ जाते हैं किसी बाबा की जयंती कैसे होगी, यह भी समझते नहीं हैं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए भी समझते हैं ना, रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं है। बाबा ने कहा वह आधा कल्प की रात पूरी होती है, वह बाप को आना पड़ता है। बाबा ने कहा ये जो समय चल रहा है रात्रि का है, अब सत्युग दिन आएगा, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। है बहुत सहज, बच्चे खुद समझते हैं, खुद समझते सहज हैं। दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले ऊँच ठोर पा नहीं सकेंगे। मेरे बाबा बोले अगर निंदा कराई तो कुछ पा नहीं सकते। बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए, रब डब बात करना ये दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए ये आसुरी अवगुण है। बहुत प्यार से समझाना होता है, ये तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं कि अभी कलयुग पूरा होता है, यह है संगम युग। मनुष्य को तो कुछ पता ही नहीं। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। यह नहीं समझते हैं दिन प्रतिदिन और ही तमोप्रधान बनते जाते हैं। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है, आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं, कोई को विष्णु का होता है, तो उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। नारायण का साक्षात्कार होते हैं, नारायण का होने से समझ सकते हैं, नारायण का होने से समझ सकते हैं। यहाँ हम जाते हैं देवता बनने के लिए, तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए, पाठ आत्मा पढ़ती है। देह का भान ठहर जाता है, देह का भान बाबा ने कहा उतर जाता है। जब बाबा की याद करते हैं तो देह का भान उतर जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है ना, अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे, हर बाबा कहते तुम मीठे मीठे बच्चे 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो, आकर मिले हो जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। हम देवता थे फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते हैं आए हैं ना, अपने अवगुण वर्णन करते आए। बाबा कहते हैं अब फिर से देवता बनना है।
बाबा ने कहा क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना पढ़ो, अच्छे मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम बाला हो और तुम्हारा भी नाम बाला हो। ऐसे बहुत कहते हैं बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं, आने से ही चुप हो जाएंगे, यह दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है। बाबा ने कहा जब बाबा की याद में रहेंगे तो कोई भी व्यर्थ नहीं सुनेंगे, ना देखेंगे, ना सोचेंगे, सब कुछ व्यर्थ भूल जाएगा और मीठे बाबा की याद बनी रहेगी। वो मीठे बाबा से जो दिल में आनंद मिल रहा है और बाबा से आनंद मिलता रहेगा, क्योंकि आनंद मेरे बाबा के ही पास है, शिव बाबा के ही पास है। तो बाबा कहते हैं फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनिक बात है, नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है, ऑलराउंडर पार्ट है, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं, वहाँ शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना है, उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना, कोई ने न सुनी न देखी, अभी तुम बच्चे समझते हो। श्रीमत पर हम बैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं, हमने अनगिनत बार राजा स्थापन की है, करते और गमाते हैं, यह चक्कर फिरता ही रहता है। पादरी लोग जब चक्कर लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ क्राइस्ट की याद में रहते हैं, शांति में चक्कर लगाते हैं। समझ है ना, क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं, जो क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे ही थोड़ी होते हैं, कोटों में कोई तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे, ट्राई करके देखो, और कोई को नहीं देखो, बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी। शिष्टाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो बाबा ने कहा इस समय तो देवता कोई है ही नहीं। बाबा ने कहा इस समय कोई देवता नहीं है, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। ये भारत की ही बात है ना। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, बाकी और भी जो धर्म वाले हैं वे अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं, सब आकर यह मंत्र ले जाते हैं, बाप को याद करना है, जो याद करेंगे वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो विश्व की अथवा स्वर्ग की राजधानी सेकंड में कैसे मिल सकती है, अब आकर समझो। बाबा ने कहा सबको बताओ कैसे आकर के राजधानी मिल सकती है, आकर के समझो कैसे स्वर्ग में हम जाएंगे, कैसे मेरे प्यारे बाबा स्वर्ग लेके आए हैं। बाप को याद करो तो बैकुंठ की बादशाही मिल जाएगी, बाबा को याद करेंगे, मेरे शिव बाबा को याद करेंगे तो बैकुंठ की बादशाही मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे इसी के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रानी बाप के और रानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका था शुक्रिया बाबा, जो आपने दिया उसका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई न दे। चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी दिखाई न दे, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है, दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। सेकंड में बाबा ने दिया ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है, और जाना फिर राजधानी में आना है अपनी। आज बाबा ने वरदान में दिया सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा। बाबा ने कहा सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले। बाबा ने कहा सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा। आज बाबा कह रहे हैं कि सेवाओं में, आज बाबा ने वरदान में दिया सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले, सफलता मूर्त भाव। बाबा ने कहा सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन करो, सबको शुभ भावना दो, कैसी भी आत्मा हो उसे शुभ भावना दो, उसके लिए शुभ सोचो। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो। आज बाबा ने कहा कि जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो। किसकी भावना हो? सर्व आत्माओं का सहयोग हो। बाबा ने कहा जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं को सहयोग दो। सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हमारे दिल में होनी चाहिए कि सब आत्माओं को कैसे सहयोग मिले। खुशी की भावना बस सद्भावना हो, यानी खुशी की भावना होनी चाहिए, सबके प्रति सद्भावना यानी कि अच्छी भावना होनी चाहिए, सच्ची भावना।
तो हर कार्य सहज सफल होगा। तो बाबा कह रहे हैं हर कार्य सहज और सफल हो जाएगा। तो जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे। तो बाबा ने कहा जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे। सारे परिवार की आशीर्वाद लेते थे। जब पहले किसी कार्य के लिए जाते थे, कोई जॉब के लिए जाते थे, तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे, सबसे वरदान लेकर जाते थे। यहाँ तो हमें हर पल बाबा वरदान दे रहे हैं, लेकिन सबकी दुआएं भी लेनी है और सबसे भी लेना है। तो बाबा कहते हैं तो वर्तमान सेवा में ये एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी को शुभभावनाएं, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभभावनाएं, शुभकामनाएं लो, सभी की दुआएं लो, सबकी संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। सबकी संतुष्टता का बल लो। बाबा ने कहा सबकी संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। सबको संतुष्ट करो। आज बाबा ने स्लोगन में दिया, जैसे बाप जी हजूर करते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। जैसे बाप जी हजूर करते हैं, बाबा हम बच्चों के लिए आए हैं, भगवान इतने ऊंचे हमारी सेवा में आए हैं, भगवान हमें इतना प्यार दे, हमारे लिए हर पल सत्युग लेके आए हैं, सब सुख लेके आए हैं, था सुख लेके आए हैं, तो हमें भी ऐसे बाबा की सेवा में जी हाजिर रहना है। तो बाबा ने कहा पुण्य का खाता हो जाएगा। हमें बाबा की सेवा में, बाबा की याद में हमेशा रहना है, तो हमारा पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। ओम शांति।